आजको कार्यक्रममा म सर्वप्रथम श्री निजानन्द सम्प्रदायका धर्म प्रचारक आदरणीय महात्मा श्री सुशान्तजीलाई हृदयदेखि नै स्वागत गर्न चाहन्छु। यसैगरी श्री निजानन्द जागनी अभियानका आदरणीय गायिका द्वय आदरणीय शिखा श्रीवास्तव एवं सुमति श्रीवास्तव सुन्दरसाजीलाई नि हृदयदेखि नै स्वागत गर्दै आजको कार्यक्रम सुरुवात गर्न गइरहेका छौं। ढिलो भइसक्यो सुन्दरसाजी, 7 बजे नै उपस्थित हुनुपर्ने हो, तर टेक्निकल समस्याले गर्दाखेरि हामी ढिलो भइसक्यौं, लगभग 20 मिनट ढिलो भइसक्यौं। तो आइए सुन्दरसाजी, सभी सुन्दरसाजी को हृदय से स्वागत करते हुए आज का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे, क्योंकि लगभग 1-1.5 घंटा, सवा 1 घंटा से ज्यादा 1.5 घंटा तक कार्यक्रम संचालन होगा, क्योंकि यूएसए स्क्रैम्पटन का स्पिरिचुअल कल्चरल स्पिरिचुअल संस्था का तीसरा वार्षिक महोत्सव है, कार्यक्रम है, जूम ऑनलाइन से हो रहा है। तो जल्दी ही हम कार्यक्रम समापन करेंगे, कार्यक्रम में हम ज्वाइनिंग होंगे। तो आइए सुंदरसाज जी, आज का कार्यक्रम शुरुआत करते हैं प्रियतम धाम दुल्हा का आह्वान करके। तो आह्वान के लिए मैं आदरणीय दोनों बहन सुंदरसाज जी एक ही जगह है, आज बहुत खुशी की बात है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आह्वान के लिए मैं आदरणीय शिखा श्रीवास्तव एवं सुमति श्रीवास्तव सुंदरसाज जी को दिल से आग्रह करना चाहता हूँ। प्रणाम जी। सभी उपस्थित सुंदरसाज जी के कोमल चरण कमल में प्रणाम जी। महाराज की
प्रणाम जी। बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ मैं आदरणीय शिखा और सुमति सुंदर साथ जी के प्रति। आइए सुंदर साथ जी, अब हम दो भाव लगातार श्रवण करेंगे। आदरणीय सुंदर साथ जी के मुखारबिंद से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि दोनों सुंदर साथ जी के मुखारबिंद से अब दो भाव हम लगातार श्रवण करेंगे।
बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम सभी सुंदर साथी। प्रणाम जी। बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं मैं आदरणीय शिखा और सुमति सुंदर साथ जी को, सुमधुर स्वर से आवाजी वाला गायन और 2 वाणी गायन प्रस्तुत किए सुंदर साथ जी, और तबला वादक सुंदर साथ जी को भी प्रणाम जी, और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। सुमधुर स्वर से ताल से हम भी सब सुंदर साथ आनंदित हुए। सुंदर साथ जी, कुछ दिन हम बिछोरे हुए जैसा लग रहे हैं सुंदर साथ जी, क्योंकि 3 महीने का चर्चनी श्रीमुख बीतक साहिब शिविर से हमारे ऐसा टाइम टेबल हो गया था कि 7 PM नेपाली टाइम में उपस्थित होकर 10 PM तक हम परमधाम के चर्चा और चितौनी में आनंद रहते थे। लेकिन ऐसे जूम कार्यक्रम में ऐसे बना दिया है कि हफ्ता दिन 7 दिन भी हमारा बहुत बिछोड़ सा हो गया है। सभी सुंदर साथ जी अभी अभी जो जुड़े हुए हैं, सभी सुंदर साथ जी को हृदय से स्वागत करना चाहता हूं, और सभी सुंदर साथ जी के कोमल चरण कमल में प्रणाम जी अर्पण करना चाहता हूं। फिर से एक बार प्रणाम जी। मंद मेरा याही सो में, सनमंद मेरा याही सो में, नाथ सदा सुख ले, सतगुरु मेरा श्याम जी में, एहनिस चरण रहूं। माया जाकी सोई जाने, ए माया जाकी सोई जाने, क्यों कर समझे ए माया जाकी सोई जाने, क्यों कर समझे बुद्ध जी के रोशन थे, बुद्ध जी के रोशन थे, प्रकाश होती सब ठार, सतगुरु मेरा श्याम जी में, एहनिस चरण रहूं। शून्य निराकार पार को खोज खोज रहे कई हार, शून्य निराकार पार को खोज खोज रहे कई हार, बहुत बहुविध ढूंढिया, बहुत बहुविध ढूंढिया, पर ज्ञान किने निराधार, सतगुरु मेरा श्याम जी में, एहनिस चरण रहूं। संबंध मेरा यारी सो में, सनमंद मेरा यारी सो में, तात सदा सुख ले, सतगुरु मेरा श्याम जी में, एहनिस चरण
जी इत आए ब्रह्मा सृष्टि जाहिर गरी बुद्ध जी इत आए अक्षरातीतको आनन्द अक्षरातीतको आनन्द सत सुख दियो बताए सतगुरु मेरा श्याम जी में एहने से चरणे रहूं ब्रह्मा लीला ढापी हाथी अवतारो धर्म्यान ब्रह्मा लीला ढापी हाथी अवतारो धर्म्यान सो फिर आए आपनी सो फिर आए आपनी प्रकट करी पहचान सतगुरु मेरा श्याम जी में एहने से चरणे रहूं सतगुरु मेरा श्याम जी में एहने से चरणे रहूं सनमंद मेरा यारी सो में सनमंद मेरा यारी सो में तात सदा सुख सतगुरु मेरा श्याम जी में एहने से चरणे रहूं बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय श्री सतगुरु महाराज की जय प्रणाम जी धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु म सनन्द चौलगाई सुन्दर साथजीलाई त्यसैगरी त्यहाँ उपस्थित रहनुहुने सम्पूर्ण सुन्दर साथजीलाई सतगुरु मेरा श्यामाजी मैं ऐनिस चरणे रहूं सनमंद मेरा याई सो ताथे सदा सुख रहूं सुन्दर साथजी एक कीर्तन भाव सुन्दर स्वरमा प्रस्तुत गर्नुभयो ब्रह्मलीला ढापी हती अवतारो दरम्यान यसैमा आएको छ सुन्दर साथजी यो प्रसंग अवतारले गर्दाखेरि ब्रह्मलीला जुन जाहेर हुनुपर्ने हो त्यो ढापेको थियो सुन्दर साथजी अक्षरातीत श्री प्राणनाथजी द्वारा फेरि त्यसलाई उजागर गर्नुभयो कि सबलाई पहिचान गराउनुभयो जुन ढापिएको लीला छोपिएको लीला जुन लीलाबाट सुन्दर साथजी अर्थात मानव समाज टाढा थियो अध्यात्ममा लाग्नुहुने सम्पूर्ण जिज्ञासु जनहरू टाढा हुनुहुन्थ्यो त्यसलाई उजागर गर्नुभयो सुन्दर साथजी र पहिचान गराउनुभयो स्वयं धामधनी अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म भनेर सुन्दर साथजी आउन सुन्दर साथजी फेरि हामी एक भाव श्रवण गर्नेछौं तत्पश्चात हामीले समापनको कार्यक्रममा एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम छोडेका थियौं क्विज कम्पिटिसनमा भाग लिनुहुने सुन्दर साथजीहरुको नाम उद्घोष गर्न पनि हामीले भुलेछौं सुन्दर साथजी गर्दा गर्दै लगभग 6 घण्टाको कार्यक्रम भयो त्यसलाई आज हामी उद्घोष गर्नेछौं मन्थली क्विज त्यसैगरी वीकली क्विजमा विनरहरु जो हुनुहुन्छ सबलाई हामी एकपटक जानकारी गराउनेछौं यो कार्य र वाणी प्रस्तुतिको लागि म बुद्ध सुन्दर साथजी हङकङमा प्रणाम जी बाट जोइनिङ हुनुभएको छ अहिले बुद्धजी सुन्दर साथजी बुद्ध श्रेष्ठ सुन्दर साथजी हुनुहुन्छ उहाँलाई एक वाणी प्रस्तुतिको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु र अहिले भर्खरै फेसबुकबाट जो जोइनिङ हुनुहुन्छ ल लाइभ प्रत्यक्ष कार्यक्रम हेरिरहनु भएको छ भने श्री निजानन्द युवा परिषदद्वारा साप्ताहिक सत्संग भइरहेको छ सुन्दर साथजी र यस कार्यक्रममा फेसबुक पेजबाट जोडिनुहुने सम्पूर्ण आत्मीय सुन्दर साथजी एवं जिज्ञासु जनहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु प्रकट गर्न चाहन्छु सुनौ वाणी बुद्धजीबाट प्रणाम जी यो हाम्रो युएस बाट
हुने भनेको प्रोग्रामको लागि मैले खास आज वाणी गायन गाउने विचार गरेको थिएँ। अनि मेरो समयले चाहिँ नि अलिकति म ढिला हुने भयो, त्यही भएर त्यो प्रोग्रामको लागि तयारी गरेको यही प्रोग्राममा चाहिँ नि म हजुरहरूलाई सुनाउने गरिरहेको छु। हजुरहरूले सुनिराख्नु भएकै भाव हो। रेकर्डिङ पनि भइसकेको छ। हाम्रो बहिनीले गाउनुभएको छ यसको लागि। हाम्रो ब्रह्मवाणीको के धारा, त्यसमा चाहिँ नि उहाँले गाउनुभएको छ। यसलाई आज म गाउने प्रयास गर्छु। हर्ष तुम्हारा मेरा दिल है, तुम मिट आए करो आना। हर्ष तुम्हारा मेरा दिल है, तुम मिट आए करो आना। सेज बिछाई रुच रुच के यही तुम्हारा विश्राम। अर्ज तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो अर्श कया दिल मोमिनो, अर्श में सब विसार। अर्श कया दिल मोमिनो, अर्श में सब विसार। निमक यारी क्यों हो सके, निस्बत हक जा। हर्ष तुम्हारा मेरा दिल है, तुम मित आए करो इश्क सुराही ले हाथ में, पीलाओ आठों जान। इश्क सुराही ले हाथों में, पीलाओ आठों जान। अपनी अंगना जो ऐश की कायदी जो अपना तो। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम मिट आए करो आराम। खिलवत खाना अर्श का, बैठे बिच ताकत समाज सा। खिलवत खाना अर्श का, बैठे बिच ताकत समाज सा। मस्ती दीजिए अपनी, क्यों गलित हो यही था। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम मित आए करो आराम। प्यारे कदम
रखो छाती में और राखो नैनों पर प्यारे कदम राखो छाती में और राखो नैनों पर सिरों पर लिए फिरो बैठो दिल को सुन कर अर्ज तुम्हारा मेरा दिल है नित आए करो आराम कहे महामत परवास से जो कोई आए तो ये उतर कहे महामत परवासों से जो कोई आए तो ये उतर सोई न स्वरूप के चरण के चलिए अपना घर चलिए अपने घर चलिए अपने घर चलिए अपने घर। प्रणाम जी प्रणाम जी प्रणाम जी। चलिए अपने घर, चलिए अपने घर। प्राणधार सुंदर साथ जी, श्री राजी महाराजले अर्श तुम्हारा मेरा दिल है तुम्हाई करो आराम दिललाई आफ्नो सिज्या बनाउनु भएको छ, अर्श परमधाम बनाउनु भएको छ। त्यो काबिलियत हामीमा छ कि छैन सुन्दर साथ जी, यसलाई विचार गरौँ सुन्दर साथ जी। अब अहिले गरेनौं भने कहिले गर्ने र हामीले गरेनौं भने कसले गर्ने सुन्दर साथ जी। त्यसकारणले आफूले आफैलाई परीक्षण गरौँ वाणीको आधारमा कि हाम्रो दिल श्री राजी महाराज श्री राजश्यामाजीको शोभा श्रृंगार विराजमान गराउनको लागि अर्श भएको छ कि छैन। आइए सुन्दर साथ जी, धेरै धेरै धन्यवाद छ बुद्ध एन सुन्दर साथ जीलाई। हङकङबाट जोइनिङ हुनुभएको रहेछ, धेरै खुसी लाग्यो। आगामी सत्सङ्गका कार्यक्रममा पनि हुनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु बुद्ध सुन्दर साथ जीलाई। र धेरै देशबाट हामी जोइनिङ भएका छौं सुन्दर साथ जी। यस सत्सङ्ग कार्यक्रममा यस शिविरमा हामीले सहभागिता जनायौं। हामी सबै सुन्दर साथ जी एक आपसमा अरस परस प्रेमको साटासाट गर्दैछौं सुन्दर साथ जी। र आउन सुन्दर साथ जी, मैले अघि नै जानकारी गराइसकेको छु 3 महिनाको श्रीमुख वितक साहिब शिविरमा सर्वप्रथममा वीकली सुन्दर साथीहरु जुन प्रश्न उत्तरको कार्यक्रम भएको छ, वीकली विनर अथवा साप्ताहिक विनर कति जना हुनुहुन्छ र को हुनुहुन्छ म एकबार नाम उद्घोष गर्न गइरहेको छु र म रूपक जीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु स्क्रिन शेयरको लागि। सुन्दर साथी, हजुरहरूले नाम हेर्नु भएको छ र सिरियल नम्बर पनि हेर्नु भएको छ। फर्स्ट विकमा लक्ष्मण भुजेल, सेकेन्डमा शीतल एन पटेल, थर्ड विकमा धनराज राणा मगर, फोर्थ विकमा एनु बराल, फिफ्थ विकमा नानु गुरुङ, सिक्स्थ विकमा लक्ष्मण भुजेल, सेवेन्थ विकमा प्रभा भट्टराई, एट्थ विकमा श्याम ज्योति गुरुङ, 9th विकमा लक्ष्मण भुजेल, 10th विकमा वन्दना चमलगाई, 11th विकमा शीतल एन पटेल। यस्तो प्रकारले सुन्दर साथी लकी विनर हुनुहुन्छ। साप्ताहिक विनर हामीले गरेका थियौं र उहाँहरूलाई श्री निजानन्द युवा परिषदको तर्फबाट प्रोत्साहन स्वरूप श्री निजानन्द सम्प्रदायका साहित्यहरू हामी प्रदान गर्नेछौं, जुन साहित्यबाट उहाँहरूले ज्ञान आर्जन गर्न सक्नुहुनेछ। सुन्दर साथी, सम्भव भएसम्म श्री प्राणनाथजी मन्दिर श्री निजानन्द आश्रम ठोरीको कार्यक्रममा फागुन 10 गतेदेखि 13 गतेसम्म हुने 3 दिन त्रिदिवसीय
आत्मजागृति शिविर भनौँ या कार्यक्रम रहेको छ। वार्षिक उत्सव निजानन्द आश्रम ठोरीको कार्यक्रममा हामी प्रदान गर्नेछौँ। जो सुन्दर साथजी उपस्थित हुनुभएको छैन उहाँहरूको नाम र एड्रेस हामीसँग सुरक्षित छ। हामी वहीँ बाई पोस्टद्वारा बाई ह्यान्डद्वारा पठाउने योजना गर्नेछौँ सुन्दर साथजी र पठाउनेछौँ। सुन्दर साथजीहरूले चर्चनी शिविरमा प्राप्त गर्नुभएको प्रोत्साहन स्वरूप जुन साहित्यहरू छ त्यो कतिजना सुन्दर साथीहरूले प्राप्त गर्नुभएको छैन त्यो पनि हामी ठोरीको कार्यक्रममा प्रोत्साहित गर्नेछौँ, हजुरहरूलाई प्रदान गर्नेछौँ सुन्दर साथी। अब हामी आउँ मन्थली क्विज तर्फ र मन्थली क्विजमा कतिजना सुन्दर साथीहरू कुन कुन ग्रुपले सहभागिता जनाउनु भएको थियो एकपटक म सरस्वती नाम उद्घोष गर्न गइरहेको छु। त्यो भन्दा अगाडि म 3 महिनासम्म कतिजना सुन्दर साथीले 100 मा 100 मार्क्स प्राप्त गर्नुभएको छ एकपटक नाम उद्घोष गर्न गइरहेको छु। कतिजना सुन्दर साथी हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई स्क्रिन शेयर गरिदिनु, उहाँहरूको नाम स्क्रिन शेयर गरिदिनुको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। सुन्दर साथी 3 महिनासम्म प्रत्येक दिनको क्वेशन 100 मा 100 मार्क्स प्राप्त गर्नुभएको छ। शान्ता भुजेल गोर्खा, बेनु गुरुङ सिस्नेरी गोर्खा, नानु गुरुङ सिस्नेरी गोर्खा एन्ड शीतल एन पटेल अमोड्रा गुजरात। र धेरै धेरै हार्दिक बधाई पनि ज्ञापन गर्न चाहन्छु सुन्दर साथी। 4 जना सुन्दर साथी हुनुहुन्छ सुन्दर साथी। 3 महिनामा 4 जना सुन्दर साथीले 100 मा 100 मार्क्स प्राप्त गर्नुभएको छ। हामी कुन स्थानमा छौं भन्ने कुरा सुन्दर साथीहरूले आफै महसुस गर्नु सुन्दर साथी। हाम्रो नाम किन आएन भन्ने पनि जिज्ञासा रहन सक्छ। त्यो सिस्टमले नि र तपाईहरुले प्रदान पठाउनु भएको सबमिट गर्नु भएको क्वेशन एन्सरबाट नै प्राप्त भएको नाम हो सुन्दर साथी। उहाँहरूलाई पनि हामी प्रोत्साहन स्वरूप बडी ब्रिथ टिकावाला बडी ब्रिथ प्रदान गर्नेछौँ। प्रोत्साहन स्वरूप हामी ठोरीकै कार्यक्रममा सम्भव भएसम्म प्रदान गर्नेछौँ, नभए बाइ पोस्ट पठाउनेछौँ सुन्दर साथी। आउन सुन्दर साथी अब प्रथम हाजिरी जवाब प्रतियोगिताको कार्यक्रम रहेको थियो। यसमा कुन कुन टिम पहिलो महिनामा सहभागिता जनाउनु भएको थियो र फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड कुन कुन टिम हुनु भएको थियो म एकपटक नाम उद्घोष गर्न गइरहेको छु सुन्दर साथी। मन्थली पहिलो महिनाको लगभग हामी यसमा फर्स्ट पोजिसनमा 4 ग्रुप आउन सफल भएको छ। टिम 2 नम्बर चिन्तामणि टिम आसामबाट हुनुहुन्छ गोपाल छेत्री, दुर्गा देवी, राहुल छेत्री, प्रकाश गौतम, निकुञ्ज निजानन्दी। टिम 8 बाट भीम भट्ट समूह हुनुहुन्छ युएसए बाट हीरा, पार्वती, अमृता, घनश्याम अनि चन्द्रा। त्यसैगरी भैरव ठाकुर काठमाडौँ ग्रुप हुनुहुन्छ काठमाडौँबाट दीपक खतिवडा, सृष्टि खतिवडा, इन्द्रावती उप्रेती, आर्जु भट्टराई। त्यसैगरी टिम 10 लक्ष्मण सेठ ग्रुप हुनुहुन्छ अहमदाबाद गुजरातबाट विपिन भाइ पटेल, अरुणाबेन पटेल, पिङ्काबेन, हिरेन सोलाङ्की। त्यसैगरी सेकेन्ड पोजिसनमा हुनुहुन्छ टिम 4 गोविन्दजी व्यास तनहुँबाट, जानुपा केसी, निलु गुरुङ, मैतो गुरुङ, सीता सापकोटा, देवेन्द्र विक। त्यसैगरी टिम 7 बाट हुनुहुन्छ हरजी व्यास बर्दघाट टिम, सरोज बराल, सरू बराल, प्रभास आचार्य। टिम 3rd पोजिसनमा हुनुहुन्छ टिम 5 बाट कान्जी भाइ हेटौडाबाट वन्दना चौलगाई, निर्मला चौलगाई, विदुर प्रसाद गौतम, रूपा गौतम, गोपाल दाहाल। यसैगरी टिम 6 धाराबाई सुन्दर साथी हुनुहुन्छ सिस्नेरीबाट गोर्खाबाट नानु गुरुङ, साबी गुरुङ, बेनु गुरुङ, मनु गुरुङ, सोनम गुरुङ। अलि माथि 4 दिन त बोल्दी। यसैगरी 4th पोजिसनमा हुनुहुन्छ जयराम भाइ बितामोड झापाबाट, वृन्दा भट्टराई ग्रुप लिडर, उर्मिला पोखरेल, मीरा भट्टराई। यसैगरी शकुन्तला थपलिया, लता दाहाल। श्याम भट्ट ग्रुप हुनुहुन्छ 4th पोजिसनमा गुजरातबाट शीतल पटेल, इलाबेन पटेल, प्रफुल्लाबेन पटेल। यसैगरी टिम 11 तेज कुमारी ग्रुप हुनुहुन्छ चण्डीगढबाट प्रीतिबेन, सीमाबेन चौहान, अरुणाबेन, निलु सोलाङ्की, हिना सोलाङ्की। 5th पोजिसनमा हुनुहुन्छ माओजी भाइ युएसए टिमबाट सृजना, केशव, भावना। 6th पोजिसनमा हुनुहुन्छ टिम 13 जिन्दादास सुरुङ्गा झापाबाट चरणदासजी।
सुषमा आले मगर, रञ्जना पराजुली, कृष्ण आले, मित्र कुमार पराजुली। सम्पूर्ण सुन्दर साथीलाई धेरै धेरै बधाई व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसै गरी यो पहिलो महिनाको सुन्दर साथी क्विज कम्पिटिसन, यसै गरी अब दोस्रो महिनाको स्क्रिन सेयर गरिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो दोस्रो महिनाको सुन्दर साथी जम्मा 11 टिमले भाग लिनु भएको थियो। प्रथम स्थानमा हुनुहुन्छ शेख बादल गुजरातबाट, शीतलबेन पटेल, अरुणाबेन पटेल, इलाबेन पटेल, पिङ्काबेन पटेल, प्रफुल्लाबेन पटेल। यसै गरी ललिता सखी छत्तीसगढबाट हुनुहुन्छ प्रीतिबेन, अरुणाबेन, निलु सोलाङ्की, सीमा चौहान, हिना सोलाङ्की। द्वितीय स्थानमा हुनुहुन्छ खिमाई दास काठमाडौँबाट, दीपक खतिवडा, सृष्टि खतिवडा, इन्द्रावती उप्रेती, आर्जु भट्टराई। त्यसै गरी तृतीय स्थानमा हुनुहुन्छ केशव भट्ट बिर्तामोड। सुन्दर साथी थर्ड पोजिसनमा हुनुहुन्थ्यो हाम्रो केशव भट्ट टिम बिर्तामोड। त्यस बिर्तामोड टिममा हुनुहुन्थ्यो वृन्दा भट्टराई, उर्मिला पोखरेल, मीरा भट्टराई, शकुन्तला थपलिया र लता दाहाल। यसै गरी तृतीय स्थानमै राजाराम भाइ आसाम इन्डिया हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूको ग्रुपमा गोपाल छेत्री, दुर्गा देवी छेत्री, राहुल छेत्री, प्रकाश गौतम र निकुञ्ज निजानन्दी हुनुहुन्थ्यो। यसै गरी हेटौडा टिम मा बनारस दास टिम हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो वन्दना चौलागाई, निर्मला चौलागाई, विदुर प्रसाद गौतम, रूपा गौतम र गोपाल दाहाल। यसरी फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड हुने टिमहरू उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो। र दोस्रो मन्थको हामीले फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड को नाम एनाउन्स गर्यौं सुन्दर साथी। त्योदेखि बाँकी टिमहरू हामी सहभागी टिमहरूको हामी व्हाट्सएप ग्रुपमा राख्नेछौँ। आउनु सुन्दर साथी, अब थर्ड क्विज कम्पिटिसन हाम्रो जुन रहेको थियो सम्पूर्ण विगत शिविरको लास्ट मन्थमा, र उहाँहरूको नाम एनाउन्स गर्न गइरहेको छु। सर्वप्रथम फर्स्ट हुने टिम देवकुमारी महारानी टिम बिर्तामोड, मीरा भट्टराई बजगाई, उर्मिला पोखरेल, वृन्दा भट्टराई, शकुन्तला थपलिया, लता दाहाल हुनुहुन्छ सुन्दर साथी। त्यसै गरी सेकेन्ड हुने ग्रुपमा हुनुहुन्छ सुशीला रानी गुजरातबाट, शीतलबेन पटेल, अरुणाबेन पटेल, इलाबेन पटेल, पिङ्काबेन पटेल, प्रफुल्ला। थर्ड हुने टिममा हुनुहुन्छ राजाराम भाइ आसाम टिम, गोपाल छेत्री, दुर्गा छेत्री, राहुल छेत्री, प्रकाश गौतम, निकुञ्ज निजानन्दी। र यस टिममा अन्य सुन्दर साथीहरू हुनुहुन्छ जो भाग लिनु भएको छ। फोर्थ टिम भनौँ या ललिता सखी छत्तीसगढबाट, हिना सोलाङ्की, प्रीतिबेन, अन्नपूर्णबेन, निलु सोलाङ्की, सीमा चौहान। यसै गरी लालदासजी काठमाडौँबाट, दीपक खतिवडा, सृष्टि खतिवडा, इन्द्रावती उप्रेती, आर्जु भट्टराई, मित्र कुमार पराजुली। तनहुँबाट अब्बल खाँ ग्रुपबाट जानुका केसी, निलु गुरुङ, सीता सापकोटा, देवेन्द्र विक, मैतु गुरुङ। यसै गरी महाराज छत्रसाल USA 1बाट पार्वती, हिरा, अमृत, घनश्याम चन्द्र। यसै गरी भीम भाइ प्राणाजी मन्दिर सिस्नेरी गोर्खाबाट नारु गुरुङ, बेनु गुरुङ, साबी गुरुङ, मनु गुरुङ, सोनाम गुरुङ। यसै गरी बाइजुराज हेटौडाबाट वन्दना चौलागाई, निर्मला चौलागाई, रूपा गौतम, गोपाल दाहाल, विदुर प्रसाद गौतम। र USA बाट 10औं ग्रुप थियो केशव दास USA, दोस्रो ग्रुप सृजना, केशव लगुन, भावना लगुन। यस्तो प्रकारले हामीले वितक शिविरमा पहिलो महिना, दोस्रो महिना र तेस्रो अन्तिम महिना समापन कार्यक्रममा हामीले हाजिरी जवाफ प्रतियोगिता गरेका थियौं। अनलाइन जुम अनलाइन प्रतियोगिता। यसमा फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड हुने सुन्दर साथीहरूको नाम मैले एनाउन्स गरेँ र सम्पूर्ण सुन्दर साथीलाई हृदयदेखि नै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र बहुत प्रगतिको पनि गर्दछु सुन्दर साथी। आजको यस उपस्थितिले यो पनि हामीलाई अनुभव भइरहेको छ कि सुन्दर साथीहरू सबै सुन्दर साथीहरूलाई एक प्रकारको निराश जस्तो, शून्य जस्तो बोध भइरहेको रहेछ। किन भन्दाखेरि यो कार्यक्रम कन्टिन्यू 4 महिनासम्म सञ्चालन भएको कारणले केही दिन रोकिँदाखेरि त्यो हुनु स्वाभाविकै हो सुन्दर साथी। हामी सबैलाई भएको छ, एक आपसमा हामीले मेसेज आदान प्रदान गरेका छौँ कि भोलिपल्टदेखि नै कार्यक्रममा हामी उपस्थित हुन नपाउँदाखेरि एक प्रकारको खल्लो महसुस भएको छ। तथापि यो समयमा हामीले चिन्तन गरौँ, राज्यको चितवनी ध्यान अनि वाणी मन्थन गरौँ भन्दै आउनु सुन्दर साथी। आइए सुन्दर साथी, अब हम चर्चा श्रवण करेंगे और चर्चा के लिए मैं महात्मा श्री सुशांत जी को स्वागत करते हुए 30 मिनट का समय में चर्चा रखने के लिए विनम्र अनुरोध करना चाहता हूँ। इसके बाद USA के कार्यक्रम है। प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।
सदगुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। 6 दिन से वैसे ही उम्मीद है जो मुझे भी जिस प्रकार की अनुभूति हो रही है, जो आदरणीय लक्ष्मण जी ने कहा, सभी सुंदर साथ को भी वैसा अनुभव हो रहा होगा। सुंदर साथ जी कोई बात नहीं, सुंदर साथ जी शीघ्र फिर से सुंदर साथ के इच्छा अनुसार कोई आयोजना किया जाएगा। धामधनी और इस संसार में धामधनी के लाडले सुंदर साथ जी जो है, माया का खेल है, दुख का खेल सुंदर साथ जी, लेकिन वितक में छुपाई आया था, मंदसौर में भिक्षा प्रसंग में भी छुपाई आया था। ए दिन हम कब पावही रहे एक दूजे हिल मिल, ऐसा समय फिर हम कब मिलेगा। दुख के खेल में भी सुंदर साथ जी, दुख की परिस्थितियों में भी आपस में जो प्रेम और पूर्वक रहते हैं, ये धामधनी के अपार में है। जो सुंदर साथ जी, समय तो ज्यादा नहीं है, 8:30 बजे यूएस का सत्संग ठीक शुरू हो जाएगा, तो 5 मिनट पहले मैं रुकूंगा ताकि अर्जी भी हो जाए, और उसके बाद सभी सुंदर साथ यूएस सत्संग ज्वाइन करेंगे। सुंदर साथ जी, मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ और चुपाई के आधार पर हम 2000 चुपाई लेंगे। वंदो सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। हंसे खेले विध तीन में, छोड़े देह सुपन। श्री महामत कहे सुख चैन में, धनी साथ मिलन, धनी साथ मिलन। साथ जी जागिए, साथ जी जागिए। वे परम अक्षरातीत धाम के धनी इन आखिरत के किरंतन, आखिरी किरंतन में कह रहे हैं, साथ जी जागिए। ये पन्ना जी में सबसे अंतिम जो किरंतन वाणी अवतरित हुई है, जो अष्टप्रहर की लीला जो हमने सुना था वितक में, उसी काल में ही ये वाणी अवतरित हुई है। सभी वाणी का सार, श्रृंगार, परिक्रमा और सिंधी, छोटा बड़ा, क़यामतनामा, मार्फत सागर, सभी ग्रंथ अवतरित हो चुके हैं। उसके बाद ये लास्ट में सार गर्भित वाणी, यानी कि सुंदर साथ जी अब जागृत हो जाइए। वाणी चर्चा ज्ञान, अभी तक वाणी बहुत सारी कही सुंदर साथ जी। चिंतन विचार होना भी जरूरी है, खाना खाने के साथ साथ उसका पचना हजम होना भी तो जरूरी है ना। सिर्फ खाते जाएंगे तो थोड़ी चलेगा, खाने के साथ साथ में जीवन में उतारना जरूरी है, सुनने के साथ साथ। और वैसे तो वाणी सुंदर साथ जी सुनने मात्र से भी बहुत सारा काम हो जाता है। ये सत्संग ज्ञान ही गंगा कहा गया है, सत्संग ही तीर्थ कहा गया है। वाणी सुनने से भी हृदय निर्मल होता है। और इसमें कुछ बातें जो ज्ञान समझने की होती हैं, कुछ बातें जीवन में उतारने की होती है। कुछ बातें ज्ञान समझने की होती हैं, संसार क्या है, हम कौन है, कहाँ से आए हैं, सृष्टि की रचना क्यों किया, खेल देखकर परम धाम किस प्रकार वापस जाएंगे, ये बुझने को कुराव, बुझने को लागे, समझने के लिए चीजें हैं। अब जाना कैसे है, हमको करना क्या है, ये रहनी की बात है। वाणी मंथन रहनी चितवन, सारा गर्भित बातें हैं,
सुन के शब्द आखिर सार गर्भित, अंतिम कुछ शब्द हैं जो पहली कही हुई सारी बातों का सार है। पहले कही गई सारी बातों का सार रूप ये वाणी है। और यहाँ पर कह रहे हैं कि हे सुंदर साथ जी, अब ये अंतिम शब्द सुन करके जागृत अब तो हो जाइए, अब बिल्कुल बी रेडी, पूर्णतः तैयार हो जाइए। पिछले चुपाई में कहा, हंसे खेले विध तीन में छोड़े देशपन। 3 प्रकार के गुणों के हिसाब से सुंदर साथ में भी 3 प्रकार के गुण होते हैं। जिन तनों में और जिन जीवों में विराजमान है उनके गुण तो होते हैं ना, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। सभी आत्माओं के जो भी तमोगुण वाले शरीरों में जो आत्माएं आई हैं, कि रजोगुणी वाले में जो आत्माएं आई हैं, या जो सतोगुणी वाले में आत्माएं आई हैं। तीनों गुणों में आत्माएं तो तीनों में आई हैं। ब्रज में भी तीनों में थी, रास में भी तीनों में थी, जागनी में भी तीनों में है। तो तीनों में है। तो सुंदर साथ जी तीनों तो राज्य से प्यार करेंगी ना, तीनों ही धाम धनी को रिझाएंगी, तीनों ही वाणी पढ़ेगी, अपने अपने तरीके से तीनों धाम धनी को प्राप्त करेंगी। छोड़े देह सुपन, वहां मत खे सुख चैन में धनी साथ, मेरा आनंद पूर्वक धाम धनी से मिलन होगा सुंदर साथ जी। क्योंकि देखिए संघर्ष तो होता है, लेकिन उसके बाद में जब सफलता मिलती है ना, तो संघर्ष वाला पल याद करके बड़ी खुशी भी होती है। एग्जाम में बहुत मेहनत करना पड़ा, बहुत पढ़ाई किया, अब रिजल्ट आ गया, पहला आ गए। जैसे क्विज हुआ ना, क्विज प्रतियोगिता में सब पहले खूब मेहनत किए, खूब टेंशन हुआ, लेकिन बाद में यदि फर्स्ट आ गए, सेकंड आ गए, तो क्या होता है, बहुत खुशी हो जाती है इस प्रकार। अब टेंशन नहीं फील होता, जो हुआ अच्छा हुआ बोलते हैं, टेंशन हुआ नहीं बोलेंगे, जो भी हुआ अच्छा हुआ। इसी प्रकार संसार में भी संघर्ष है, दुख है, लेकिन वो दुख और संघर्ष परिणाम में आनंददायक है, सुखदायक है। परिणाम में आनंददायक होने की वजह से ये दुख भी सुख प्रदान करेंगे। लेकिन किसको? जो धाम धनी के लिए जिसने कष्ट उठाया, सुंदर साथ की सेवा के लिए, वाणी मंथन के लिए जिसने पुरुषार्थ किया, चितवनी के लिए वाणी मंथन सेवा और अपने हृदय को निर्मल रखने के लिए, धाम धनी को रिझाने के लिए जिसने परिश्रम किया। सुंदर साथ जी 30 दिन रोजा रखते हैं ना, उसके बाद ईद का दिन आता है, तो ईद का दिन खुशी का दिन कहा जाता है। नौमी आगे अरफा ईद कही, 10वीं आगे सब लीला में। तो ईद का दिन जो है खुशी का दिन किसके लिए है? जिसने 30 दिन रोजा रखा। जो खाते पीते रहा उसके लिए तो सभी दिन बराबर, उसको ईद के दिन कोई खुशी का दिन नहीं है। जिसने राज्य के मार्ग में, परमात्मा के मार्ग में अपना तन मन जीवन समर्पित किया, हमने जो प्रहर की सेवा में देखा सुंदर साथ जी, अभी भी जो नहीं हुए हैं उनके लिए कह रहे हैं। सखल आउद अंग साज के, दौड़ मिलिए धनी निज घर। पूरा हथियार के साथ में सुंदर साथ जी, हथियार क्या है? आउध यानी कि हथियार। कमांडो युद्ध में जाता तो पूरे हथियार सहित जाता है, खाली हाथ जाएगा तो युद्ध में मारा जाएगा। हथियार क्या है सुंदर साथ जी? ज्ञान, विश्वास, प्रेम, सेवा, समर्पण, शुक्र, गरीबी, सब्र, ये सारी चीजें जो रहने की चीजें हैं सुंदर साथ जी, ये सभी हमारे हथियार है। दौड़ मिलिए धनी निज घर। सुंदर साथ जी दौड़ने, अब धीरे धीरे चलने से काम नहीं चलेगा सुंदर साथ जी, दौड़ने की बात आती है। चिटो बंदा चिटो, एकदम जल्दी से जल्दी जो कर सकते हो कर लो। कल परसों कभी नहीं आता, जो आज कर सकते हो वो आज कर लो, जो अभी कर सकते हो वो अभी कर लो। कोई इच्छा बाकी ना रहे। माया की इच्छा तो कभी पूरी होने वाली, वो तो बाकी रहती ही है, हमेशा बाकी रह जाती, कभी पूरी नहीं होती। राज्य से संबंधित कोई इच्छा बाकी ना रह जाए, क्योंकि लिखा है कुरान में, हदीसों में भी लिखा है, वाणी में भी आता है कि जब उठेंगे ना परमधाम में तो इच्छा करेंगे राज्य एक मौका और दे दो करके।
राज जी एक चांस और दे दो। सुंदर साथ जी 1 सेकंड की देरी, ये आंखें बंद हो जाएंगी और आपको जो नेकी करना चाहते हो, अच्छे कार्य करना चाहते हो, उसका दरवाजा बंद हो जाएगा। ये आंखें बंद होते ही साथ तौबा के दरवाजे बंद। और सृष्टि का भी जब प्रलय होगा तो भी अंतिम समय जब आ जाएगा, सबको जागृत बुद्धि मिल जाएगी, तो उसके बाद फिर ईमान लाना कोई काम नहीं करेगा सुंदर साथ जी। उस समय कोई सेवा समर्पण कोई काम नहीं करेगा सुंदर साथ जी। बैंक का धरा हुआ बैंक में रह जाएगा और सगे संबंधी भी सब यहीं रह जाएंगे। सबको आत्मदृष्टि से देखिए, न जानो इस झुंड में कौन सुहागिन होए। इस शरीरों से मोह नहीं लगाना, चाहे सुंदर साथ हो। देखिए सुंदर साथ जी, शरीर से मोह लगाएंगे तो सुंदर साथ हो चाहे सदगुरु, वो भी बिछड़ना है। लेकिन इन तनों की सेवा करना ही यहाँ पर माया संसार में, नश्वर जगत में सुंदर साथ की सेवा ही प्रेम है। सेवा नहीं प्रेम हो। यहाँ पर इस तनों से प्यार नहीं लगना। और परम धाम में जो सखियां हैं उनसे प्रेम करना है। कैसे करना है? स्वयं को भी किशोर सखी स्वरूप में देखते हुए उनसे प्रेम करना है। जो सखियां हैं, राज जी हैं, श्यामा जी हैं, वो हमारा परिवार है, तो अपने परिवार से प्यार करना है, अपने संबंध को पहचानना है। धनी के कहलाए मैं कहे तुमको 4 शब्द, महामती जी कह रही है, महामती जी, इंद्रावती जी, धनी के द्वारा कहे हुए मैंने 4 शब्द आपको कहे। अर्थात इतना जो वाणी कहा है वो 4 शब्द कह रहे हैं। अर्थात इतनी जो वाणी कही, रात से लेकर कर कयामत नामत तक सुंदर साथ के लिए कही, सुंदर साथ को जगाने के लिए, निज स्वरूप निज घर की पहचान कराने के लिए, ब्रजरास जागनी की पहचान कराने के लिए, सृष्टि रचना का कारण। और सुंदर साथ जी, ये जो बिना पहचान के काम नहीं शुरू, काम बाद में शुरू होता है। पहले थ्योरी समझना पड़ता है, ज्ञान होता है, उसके बाद प्रैक्टिकल होता है। ज्ञान बुझे पची मात्र रहनी को कुराऊं था। खिलवत में ऐसी छुपाई है सुंदर साथ जी, एक कहनी इन भांत की, जब एक कहनी आई अंग में, एक कहनी आई अंग में, तब फेल को नाही बेर, फेल आए हाल आइया लेत कायम रोशनी घेर। सुंदर साथ जी कह रहे कि ये ज्ञान, जिसको सही में ज्ञान जिसने समझ लिया, तो उसकी रहनी तो अपने आप आती है। सुंदर साथ जी, रहनी लाओ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। जिसने देखिए जो पौष्टिक भोजन खाया है और उसको सही में पेट में भूख लगी है, तो पौष्टिक भोजन जो भी खाया है वो तुरंत हजम होगा, शरीर में अपने आप पहुंच जाएगा, तो शरीर में ताकत अपने आप आ जाएगी। इसको बोलना नहीं पड़ता कि भाई खाए हो तो शरीर में ताकत लाओ, ताकत लाओ। सुंदर साथ जी, ज्ञान जिसने सच्चे दिल से तड़प के साथ में सुना है और तड़प के साथ में समझा है, सुंदर साथ जी, तुरंत ये ज्ञान तो ऐसा है, ये वाणी ऐसी जागृत, जगावत तत्किन, तुरंत जागृत करती सुंदर साथ जी वाणी। जो लीजे न सिर अपने तो कहाँ करे वचन, किन ज्यादा किन कम लिए, किन कर डारे रद्द। किसने वाणी को पूरी तरह से आत्मसात किया, दिल में ग्रहण किया, किन कम लिए, किसी ने कहा क्या करें, इतना नहीं हो पाता, जितना होता उतना कर लेते हैं। थोड़ा सा सुबह में मेहर सागर कर लेते हैं, थोड़ा सेवा पूजा कर लेते हैं, थोड़ा बहुत कभी 5 छपाई पढ़ लेते हैं, संडे टू संडे सत्संग कर लेते हैं। सुंदर साथ जी, इसमें कोई कितना भी कर लीजिए लेकिन हो गया ऐसा कोई भी नहीं बोल सकता। और इसमें तो सुंदर साथ जी पल पल धाम धनी को याद करना, ये ब्रह्म सृष्टि का रीति है। लेकिन सुंदर साथ जी कई क्या करते हैं, कुछ भी नहीं करते, बोले हम तो दिल में कर लेते हैं। दिन भर जो भी संसारिक काम करेंगे, टीवी मोबाइल, स्वादिष्ट भोजन, हंसी मजाक, घूमना फिरना सब करेंगे, राज्य के लिए स्पेशली अलग से 1 मिनट भी नहीं देंगे। राज्य को लागे 1 मिनट पानी छीना, तो क्या बोलेंगे, हम तो दिल में कर लेते हैं, राज्य को याद है, जस तो पनी चाल देना सुंदर।
दिल से याद करते, शरीर से भी तो समय दो। हाँ, वाणी पढ़ने के लिए टाइम चाहिए ना, सेवा पूजा करने को टाइम चाहिए ना, चितवनी करने को टाइम चाहिए ना। दिल से करने से थोड़ी, दिल से फिर खाना भी दिल में खा लो, और सबसे बढ़िया किन कर डारे रद्द। अगर वाणी पढ़ना तो गुरु जी का काम है, रद्द कर दिया, लो भाई इतना तो सेवा कर दिया, और कितना करे। अरे चितवनी करने की जरूरत नहीं है। तो बोलेंगे कि बस नाम ले लो तो काम हो जाएगा। हाँ, पति पत्नी शादी हुआ तो बस नाम से थोड़ी काम चलता भाई। पति का पूरा प्यार चाहिए, पति का पूरा सुख चाहिए। हाँ, पति के साथ में लेकिन गिफ्ट ला कर क्यों नहीं, पति के साथ में घूमना फिरना, सब पति का प्यार चाहिए कि नहीं चाहिए। राज्य का दर्शन तो जीव सृष्टि भी करेगी, ऐसा दर्शन करके भी सेटिस्फाई होना ब्रह्म सृष्टि का काम नहीं है। और यहाँ तो बस पहले 5 तारतम कर दिए तो हो गया काम। सुंदर साथ जी, तारतम जप जो है वो चितवनी के पहले किया जाता है, क्योंकि उससे मन एकाग्रता में सहायता मिलती है। तारतम जप टारगेट नहीं है। तारतम मंत्र इसलिए जपते हैं कि चितवनी में ध्यान में हमारा मन एकाग्र हो। सुंदर साथ जी, इसी तरह से सुंदर साथ जी, अंतिम सांस तक के 3 चीजें कभी समाप्त नहीं होती है। वाणी मंथन, सेवा और चितवनी, 3 चीजें कभी भी समाप्त नहीं होती, तीनों अंतिम सांस तक चलती है। तो बोले मैंने बहुत सेवा कर लिया है, अब जरूरत नहीं है, तो गलत फहमी। अब बहुत चितवनी किया, अब तो सोचते 4 घंटा चितवनी करने के बाद भी उठते हैं तो मन में वैसे ही माया प्रवेश कर जाती है। नेचुरल स्थिति क्या है? पहला चीज, संसार की कोई भी आशा ना हो, न मान प्रतिष्ठा की, न स्वादिष्ट भोजन की, न सगे संबंधियों की, न धन संपत्ति की, किसी प्रकार की कोई चाहना ना होना। ये नेचुरल स्थिति बता रहा हूं मैं। इससे क्या होगा कि आप भले ध्यान में नहीं बैठे हो, लेकिन 24 घंटा आपका दिल कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि कोई इच्छा ही नहीं है तो मन कहां जाएगा फिर। नेचुरल स्थिति क्या है? परम धाम, 25 पक्ष, राजसमाज जी, स्वरूप, शोभा, लीलाएं, उसका वाणी के द्वारा सबसे पहले पढ़ते हुए चिंतन करना है, पढ़ते हुए चिंतन, और फिर पढ़ करके उस चौपाई के आधार पे ध्यान करना है। और जैसे जैसे वाणी पढ़ने में, चिंतन में और चितवन में जो धीरे धीरे हमको सुख प्राप्त होने लगेगा, तो क्या हुआ कि वो नेचुरल स्थिति आएगी। फिर महबूब जी आवत हृदय किया किन्ने तेरा कौल फेर लिया हार। जो जैसे कोई संसार में प्रिय व्यक्ति है, बिना याद किए याद आता है, उसको याद थोड़ी करना पड़ता है। अपने बच्चे को याद करना पड़ता है क्या? नहीं, अपने आप याद आता है। प्रिय व्यक्ति हमेशा अपने आप उसी पे कहे। जब राज्य और परम धाम में का जितना हम चितवन करेंगे, स्वयं को किशोर सखी स्वरूप में देखते हुए राज्य के साथ में लीला विहार करेंगे, इस शरीर की मैं धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। शरीर का सुख दुख, सम्मान अपमान, लाभ हानि सबसे परे हो जाएंगे। सुखम दुखम समम कृत्वा, संसार सारा स्वप्नवत हो जाएगा। सपने में राजा बन गए तो क्या फर्क पड़ता है, और सपने में भिखारी बन गए तो क्या नुकसान हो गया। जागने के बाद दोनों गायब हो जाते। सुंदर साथ जी, तो सुंदर साथ जी इसलिए कह रहे हैं, परम धाम पे जितना ज्यादा चिंतन करेंगे, परम धाम का प्रेम जितना हृदय में सुख आएगा, हृदय में नेचुरल स्थिति आती जाएगी। 24 घंटे में अपने आप खाते पीते उठते बैठते सोवत सुपन जागृत, दम न छोड़े मासूक को जाकी असल हक निस्बत। शादी देखिए, याद करने का कई तरीका होता है। किसी का नाम स्मरण कर रहे हैं, मालूम नहीं पता नहीं कौन है, भूटान का राष्ट्र राजा, या भूटान का राजा बोलो या नेपाल का प्रधानमंत्री बोलो, हाँ हमने तो देखा नहीं है। हाँ, ओली साहब का नाम सुने, क्या नाम है पूरा नाम? ओली, ओली बोलते हैं शॉर्ट में। तो उनका जो नाम है, मैंने फेस हमने देखा नहीं है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि नेपाल के प्रधानमंत्री ओली साहब जी, ठीक है ना, किसी को बुरा ना लगे भाई साहब लगा दिया मैंने इसलिए। तो अब मैं बोल तो रहा हूं, लेकिन मैंने देखा ही नहीं है, उनको जानता ही नहीं हूं मैं, तो नाम लेना मेरे किस काम का? देखिए, नाम स्मरण ओनली, स्वरूप भी नहीं जानता मैं, उसका गुण भी नहीं जानता, कैसा अच्छा आदमी है कि खराब आदमी है मैं नहीं जानता।
अभी जो है अमेरिका के नए राष्ट्रपति जी हैं, जॉर्ज बाइडन क्या नाम है, तो मैंने पहले देखा ही नहीं ध्यान से, कभी चेहरा कैसा मुझे वो भी नहीं मालूम, और कैसा अच्छा आदमी के खराब आदमी नहीं मालूम, नाम बोल रहे हैं लेकिन उसका गुण का भी पता नहीं है और स्वरूप का भी पता नहीं है। दूसरा, जैसे गुण पता होता कई लोगों का कि बहुत अच्छा आदमी है, राज जी बहुत कृपा करने वाले हैं, राज जी ने हमें तमाम दुख दूर कर दिया है, इस तरह से जो बोलते हैं सुंदर साथ जी, तो ये क्या गुण स्मरण है। गुण भी बहुत सारे होते हैं, 2-4 गुणों का स्मरण कर दिया, एक आध गुण का स्मरण कर दिया। राज जी हमसे कितना प्यार करते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा गुण है राज जी का। राज जी के मतलब स्वभाव, राज जी के स्वभाव, राज जी के साथ हम कैसे, राज जी के स्वरूप का स्मरण करना अलग चीज, और लीलाओं का स्मरण करना और भी एक, केवल ब्रह्म सृष्टि के लिए संभव और किसी के लिए संभव नहीं है। राजा का दर्शन तो प्रजा भी करती है, लेकिन प्रेम का सुख मात्र रानी को प्राप्त होता है। सुंदर साहब, तो स्वरूप स्मरण, लीलाओं का स्मरण, गुणों का स्मरण, सब चीजें वाणी से, जो परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी से हम अच्छी तरह से जान करके समझ करके फिर उसका चित्वन इसीलिए कर सकते। जितना परम धाम का चित्वन करेंगे उतना हम जीतेंगे। देखिए, किन कम किन ज्यादा जीतिया, कोई हाथ पटक चलिया हार, अंतिम समय में पता चलेगा सुंदर साथ जी जीते कि हारे, अभी पता नहीं चलेगा, अभी तो मैच रनिंग है। जिसका अंतिम समय आ जाता है तब पता चलता है कि जीते कि हारे। किन कम जीता और किन ज्यादा जीतिया, अपने जीवन ज्यादा से ज्यादा सेवा समर्पण वाणी मंथन चितवनी सुंदर साथ की सेवा, परम धाम का स्मरण ध्यान ज्यादा से ज्यादा किया, वो ज्यादा जीतिया। कोई हाथ पटक चल गया हर, मैं तो जीवन बर्बाद कर दिया, मैंने अपना नुकसान कर दिया, मैंने ज्ञान ध्यान से समझा नहीं, या ध्यान से पढ़ा नहीं वाणी को मैंने, या मैंने राज्य को ठीक तरह से याद नहीं किया, वाणी प्राप्त करके भी माया में डूबा रहा, हाय मेरे जीवन का धिक्कार है, मैं हार गया। हाथ पटक चल गया हार, पश्चाताप की अग्नि चलेगी तब ऐसा हालत हो जाए। साथ जी यो बाजी मैंने, कोई जीतिया बेशुमार, इस प्रकार से कोई बेशुमार जीत हासिल किया, जैसे लालदास जी और केशवदास जी, मुकुंदास जी, भीम भट्ट जी और शिरोमणि महाराज छत्रसाल जी, मंजली रानी, सुशीला रानी जी, सुंदर शाह जी, जीतिया बेशुमार। इन्होंने अपने जीवन जो है, हम 10 जन्म में उतना सेवा नहीं कर सकते, उन्होंने 1 जन्म में उतना करके बता दिया सुंदर शाह जी। तो चरण धूलि के बराबर भी नहीं है, तो सुंदर हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं, हमारे लिए मार्गदर्शक है सुंदर साथ जी। आइए सुंदर साथ जी चुपाई दोहराते हैं, फिर अर्ज जी बोल करके समाप्ति करेंगे। किन कम किन ज्यादा जीतिया, किन कम किन ज्यादा जीतिया, कोई हाथ पटक चलिया हार, कोई हाथ पकड़ पटक चलिया हार, साथ जी यो बाजी मिने, साथ जीवो बाजी मिने, कोई जीतिया बेशुमार, कोई जीत्या बेशुमार, कोई जीतिया बेशुमार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्यारे सुंदर साथ जी, प्रति रविवार सभी सुंदर साथी इस प्रकार अवश्य एकत्रित होंगे, सत्संग चालू रहना चाहिए सुंदर साथ जी। आइए लक्ष्मण जी से मैं निवेदन करूंगा, आगे समापन की ओर तेजी से बढ़ेंगे। प्रणाम। प्रणाम जी, बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ आदरणीय महात्मा श्री सुशांत जी के प्रति। आइए सुंदर साथ जी, अब हम कार्यक्रम का समापन करेंगे अर्जी गायन और सदानंद मंगल गायन करके। और अर्जी गायन के लिए मैं अनुरोध करना चाहता हूँ ये दिन सुंदर साथ जी। हजुर प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।
सतगुरु महाराज की जय। आज की आनंद की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अजी सुंदर साथ करे चरणों में होते खड़े। अजी सुंदर साथ करे चरणों में होते खड़े। पिया सुंदर साथ करे चरणों में होते खड़े। ये समझ ये समझ पिया जी खेला तो दीनों की अजी सुंदर साथ करे चरणों में होते खड़े। माया भी देखी दुख भी देखा खेल भी देख लिया इश्क भी देखा इश्क भी देखा। ले चलो अजी सुंदर साथ करे चरणों में होते खड़े। आपकी जुदाई को अंगना कैसे सहे। आपकी जुदाई को अंगना कैसे सहे। शर्म सारम ही आपसे कैसे करें आपसे
आपने जगाया लेके चलते क्यों नहीं समझ न सेवा
मैं यहाँ कहूँ 300 बात जी श्रीमती जुगल बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय सबै सुन्दर साथ की प्रणाम जी धेरै धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु म आदरणीय एदिन गजमेर सुन्दर साथजी प्रति। आउनु सुन्दर साथजी, अब सदानन्द मङ्गलको लागि म हेटौडाबाट सनन्द सुन्दर साथजीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, चाँडो भन्दा चाँडो सदानन्द मङ्गलमय गायन गरौँ। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। महाप्रसाद और चरणामृत, महाप्रसाद और चरणामृत, ये सुख साथ में पाइए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। इश्क सुराई प्रेम का प्याला, इश्क सुराई प्रेम का प्याला, अंतर आत्मा छटी रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। तन सोए रूह निस दिन जागे, तन सोए रूह निस दिन जागे, धाम धनी चरणों में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। अष्टपहर दिन 64 घड़िया, अष्टपहर दिन 64 घड़िया, निस दिन पियू 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 कहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। छत्रसाला भजो धाम धनी जी को, छत्रसाला भजो धाम धनी जी को, और देवन सो क्या चाहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। प्रणाम जी। बोले श्री प्राण धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु, आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। सम्पूर्ण सुन्दर साथीको कोमल चरण कमलमा प्रणाम जी अर्पण गर्दै आजको कार्यक्रम यही समापन भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। सम्पूर्ण सुन्दर साथीलाई आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। चाँडोभन्दा चाँडो सुन्दर साथी यो कार्यक्रममा हामी जोडौँ। सुन्दर साथी आह्वान भइसकेको छ, अब स्वागत मन्तव्य सुरु भइसकेको छ। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, अखंड परम धाम की जय, श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय।